हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि भोजन करने या कुछ खाने या पीने के बाद उन्हें बलगम वाली खांसी या कफ होती है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए और दूसरे लक्षण भी पता होने चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया मिल सके कि आपको कुछ खाने के बाद या भोजन करने के बाद क्यों आती है कफ वाली खांसी, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। दोस्तों, कुछ खाने या पीने के बाद यदि आपको खांसी आती है या कफ आता है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। यदि एसिडिटी के कारण एसिड रिफ्लक्स की समस्या आपके साथ है तो आप कुछ भी खाते या पीते हैं तो आपके पेट का एसिड जो होता है आपकी फूड पाइप में आता है, आपके गले तक पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको गले में इरिटेशन की समस्या महसूस होती है या इरिटेशन होती है, जिसके कारण आपको कफ यानी खांसी की समस्या होती है। तो यदि आपके सीने में जलन होती है, आपके मुंह का स्वाद खराब रहता है, आपको खट्टी या जलन वाली डकार आती हैं, तो इसका कारण एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकता है। यदि आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या लंबे समय से है तो कुछ भी यदि आप खाते हैं तो आपको खांसी की समस्या होती है, आपके कफ जमती है गले के अंदर, आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में जो आपने खाया या पिया है वो अटका हुआ है, जिसे साफ करने के लिए आपको खांसी करनी पड़ती है। इसके अलावा यदि आपको लंबे समय से एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो आपको उल्टी या जी मिचलाना या कुछ निगलने में दिक्कत होना, बार बार खट्टी या कड़वी डकारें आना जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी एसिड रिफ्लक्स की समस्या बहुत ही हल्की होती है, जिसे मेडिकल भाषा में लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स यानी LPR कहा जाता है। इस समस्या में आपको कुछ भी खाने या पीने के बाद, सुबह उठने के बाद किसी से बात करते या हंसते समय खांसी या बलगम वाली खांसी होने की शिकायत रहती है, लेकिन आपको एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी अधिक होने के लक्षण महसूस नहीं होते, जैसे कि सीने में या गले में जलन होना। ऐसे में आपका आवाज़ का भारी होना या खराब होने की समस्या भी आपको हो सकती है। ऐसे लोगों को बोलते या कुछ खाने के बाद गले को साफ करने की ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। यदि एसिडिटी के ऐसे लक्षण आपके साथ भी लगातार होते रहते हैं तो डॉक्टर से आपको एसिडिटी कंट्रोल करने वाली दवा लेनी चाहिए और ज़रूरी इलाज भी। दोस्तों, एक ज़रूरी बात हम कहना चाहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम जो है कुछ भी खाने या पीने के बाद खांसी होना या बलगम आना, वो उन लोगों को अधिक होती है जो कि अधिक स्मोकिंग करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थ आपके गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको तो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण आपको इरिटेशन रहती है गले में, और अल्कोहल जैसे पदार्थ डिहाइड्रेशन को जन्म देते हैं, जिसके कारण आपके गले में खुश्की रहती है और आपको खांसी आती है कुछ भी खाने पीने के बाद। दोस्तों, अगला कारण होता है कि यदि आपको ऊपरी भाग में श्वसन तंत्र में यदि इन्फेक्शन हो तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो यदि आपको लंबे समय से खांसी की समस्या हो रही है तो अपना चेकअप आपको डॉक्टर से करवाना चाहिए। अगला कारण होता है कि एस्थमा, यदि दमे की समस्या किसी को है तो उसके साथ यह समस्या आमतौर पर रहती है सामान्य से अधिक, यानी ऐसे लोग जिन्हें दमा है वो कुछ भी खाते या पीते हैं उसके बाद उनको बलगम वाली खांसी आती है। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आपको इसका रेगुलर इलाज करवाना चाहिए, ताकि आपका दमा कंट्रोल में रह सके और आपको ऐसे लक्षण महसूस ना हो। अगला कारण होता है कि यदि आपको किसी भी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी खाते या पीते हैं या उस पदार्थ को खाते हैं जिससे आपको एलर्जी हो, तो आपको खांसी हो सकती है। कुछ भी खाने के बाद या पीने के बाद खांसी उन लोगों के साथ अधिक होती है जिन्हें डिस्फेजिया की समस्या होती है, यानी कुछ भी खाने या पीने को निगलने में कठिनाई होना। कुछ लोगों को गले या सीने में दर्द की शिकायत होती है निगलते समय। डिस्फेजिया की समस्या से पीड़ित लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने खाया या पिया है वो उनके गले में अटका हुआ है, जिसे हटाने या निकालने के लिए उनको खांसी करनी ही पड़ती है।
कुल मिलाकर दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूरी इलाज करवाना चाहिए। खासकर उन लोगों को जिन्हें कि किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी हो, अस्थमा के रोगी, डिस्फेजिया या एसिड रिफ्लक्स से पीड़ित रोगी। यदि है तो अपनी जो कंडीशन को कंट्रोल में करने के लिए इलाज लेना ही पड़ता है। कुछ खाने के बाद खांसी या कफ आने की समस्या यदि आपके साथ है तो आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं, जैसे हल्का फुल्का भोजन करिए, अधिक मिर्च मसालों, ऑयली फूड, फैटी फूड या फास्ट फूड से परहेज करिए। उन चीज़ों से भी परहेज कीजिए जिनसे आपको एलर्जी हो। भोजन हमेशा अच्छी तरह से चबाकर ही करिए। अगर आप तेज़ी से करेंगे तो भी आपके साथ ये समस्या होगी। खाना खाते समय गुनगुने पानी का ग्लास अपने पास रखिए यदि आपको निगलने में परेशानी है। तो यदि भोजन को अच्छी से चबाकर आप 1-2 घूंट पानी के पी लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। कुल मिलाकर यदि आपकी समस्या बहुत बड़ी है तो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।